नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश में एक ऐसा नेता है जिसे रिबन काटने का बड़ा शौक चढ़ गया है। एक ऐसा नेता जो खुद चुनाव हार गया है और चुनाव हारने के बाद भी जो है सरकारी जो पैसे से जो भी सरकारी काम उसके विधानसभा क्षेत्र में हो रहे हैं उनका उद्घाटन या शिलान्यास जिसको हम कहेंगे, कहीं नींव का पत्थर लगाने का काम कर रहा है। इस तरह के काम और जगह जगह नेम प्लेट लगवाने का उनको शौक चढ़ गया है और खुद को भी नहीं, उनके पिता जिस कार्यक्रम में होते ही नहीं वहां अपने पिता का भी नाम अपनी उस नेम प्लेट पर लिखवा रहा है अध्यक्षता के तौर पर, या वो उन गांव वाले लिख रहे हैं। लेकिन चूंकि जब उसका उद्घाटन या नींव का पत्थर वो रख रहा है तो नेम प्लेट तो बखूबी वो खुद भी पढ़ रहे होंगे, और अगर वो पढ़ रहे हैं तो जो शख्स वहां मौजूद ही नहीं है या जिसके पास वो पद ही नहीं है उसके बावजूद वो चीज लिखी हुई है, तो वो उस उद्घाटन का या उस कार्यक्रम के शिलान्यास का जो है विरोध क्यों नहीं करते, वो उस कार्यक्रम को क्यों नहीं छोड़ करके चले जाते। इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे कि किस तरह से उनको शौक चढ़ा हुआ है। लेकिन जब वो विधायक थे या उनके पिता जब सांसद और विधायक थे तब तो उन्होंने इतने पत्थर नहीं लगाए, इतनी नेम प्लेटें उनकी नहीं लगी, तब तो उन्होंने इस तरह के रिबन काटने का काम उस स्तर पर नहीं किया जब लोगों को जरूरत थी। लेकिन अब उनको ऐसा क्या भूत सवार हो गया है, इस विषय में हम इस वीडियो में आपको आगे बताएंगे। उससे पहले आपसे यह अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। हरियाणा और देश की राजनीति से संबंधित जो भी जानकारी आपके पास हो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे नेता की जो कांग्रेसी रहा, जिनका परिवार भी कांग्रेसी रहा, फिर उन्होंने खुद की पार्टी बनाई, फिर कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस के बाद अब वो बीजेपी में हैं। साहब चुनाव भी हार चुके हैं और पहली बार अपने उस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार गए जहां उनका परिवार कभी कोई चुनाव नहीं हारा। मैं बात करने जा रहा हूं भव्य बिश्नोई की। भव्य बिश्नोई जो चौधरी भजनलाल के पोते हैं, कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं। आदमपुर से पिछली बार जब उपचुनाव हुआ तब वो यहां से विधायक बने। उससे पहले वो हिसार लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर बुरी तरह से हार चुके हैं। इस बार के चुनाव में भी वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट होने के बावजूद और इतनी आंधी बीजेपी की होने के बावजूद चुनाव हारे। लिहाजा चुनाव हारने के बाद अब वो पूर्व विधायक हो चुके हैं। फिलहाल उनके पास बीजेपी में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश के प्रभारी का पद है, जो कोई संवैधानिक पद नहीं है। उसके बावजूद वो जो सरकारी पैसा है, जो हरियाणा प्रदेश की जनता के टैक्स के खून पसीने की कमाई से जो सरकार जनता को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए जो पैसा जगह जगह लगा रही है, उन चीजों का, उस पैसे से बनी हुई चीजों का, उस पैसे से बनाई जा रही चीजों का वो उद्घाटन कर रहे हैं, कहीं शिलान्यास कर रहे हैं, नींव के पत्थर रख रहे हैं। दो गजब वाकया हुए उनके विधानसभा क्षेत्र में जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया। और आप दर्शक भी कमेंट करके बताएं, क्या इस तरह की राजनीति करना अच्छी बात है? जिस पद पर आप हो ही नहीं उसके बावजूद आप किस हैसियत से, या आपके पास कौन सा वो प्रोटोकॉल है जिसके तहत आप सरकारी योजनाओं का, सरकारी पैसे से बनी हुई जो भी जो है चीजें हैं उनका आप उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। पहला वाक्या जो है वो वाक्या बनता है, डंडूर गांव पड़ता है, हिसार शहर के साथ लगता ही है।
आदमपुर हलके का है, जहां एक वाटर वर्क्स की नींव का पत्थर जो है भव्य बिश्नोई ने लगाया। जबकि यहां इस वाटर वर्क्स की नींव का पत्थर या नींव 31 जनवरी को गांव के सरपंच जो हैं वो उससे पहले ही इसका शिलान्यास कर चुके हैं। बड़ी हैरानी की बात है कि जिस वाटर वर्क्स के निर्माण का शिलान्यास गांव का सरपंच कर चुका हो, नींव रख चुका हो, और बाकायदा सोशल मीडिया के माध्यम से वो फोटो भी सबके सामने आ चुके हों। 31 जनवरी को तो वो फोटो डाल लिए, और उसके बाद माननीय जो पूर्व विधायक भव्य बिश्नोई जी का आदमपुर हलके का दौरा होता है। क्योंकि वो हलके में भले ही यहां से विधायक लोगों ने बनाया, भरा भी दिया, लेकिन तो भी वो परमानेंट यहां नहीं रहते। वो तो महीने में 2, 4, 5 दिन आते हैं। जैसे एक पिकनिक मनाने के लिए कोई आदमी जाता है ना, इस तरह से आते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है उनकी हार का। वरना कितना ताज्जुब की बात है कि वो खुद हार गए, और उस सीट से हार गए जो जहां चौधरी भजनलाल का परिवार कभी नहीं हारा। जबकि जिसको उन्होंने टिकट दिलाया वो रणधीर पनिहार नलवा से जीत गए। इसके पीछे सबसे मोटा कारण यही है कि भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई और उनका परिवार आदमपुर हलके में आता ही नहीं। बहुत कम, महीने में 2-4, 1-2 दिन, 2-4 दिन। तो आप अंदाजा लगाइए लोग उनको कैसे वोट दें। यहां सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी फजीहत उनकी हुई। बहुत लोगों के ने पोस्टें भी डाली, कमेंट्स भी लोगों के आए कि किस तरह से जिस एक वाटर वर्क्स की नींव पहले गांव का सरपंच रख चुका है, अब वहां भव्य बिश्नोई जी फीता काट रहे हैं। और बड़ी गजब की बात यह है कि उसमें अध्यक्षता में, मतलब कुलदीप बिश्नोई जी पूर्व सांसद भिवानी हिसार, उनका नाम भी लिखा हुआ है, जबकि वो कार्यक्रम में है ही नहीं। नेम प्लेट पर नाम का कितना बड़ा शौक चढ़ गया है पिता पुत्र को। उसके बाद दूसरा वाक्य होता है, नलवा हलके के गांव के साथ लगता सुंडावास गांव है जो आदमपुर हलके में पड़ता है। यहां एक 35 एकड़ के खाड़े के उद्घाटन का जो है पत्थर या नेम प्लेट जिसको हम कहेंगे, पहले इनको पत्थर बोलते थे, अब नेम प्लेट बोलते हैं आधुनिक युग में, तो वो लगाई। और उसमें तो बड़ा गजब हुआ कि यहां तो भव्य बिश्नोई को विधायक दर्शाया गया कि विधायक भव्य बिश्नोई इसका उद्घाटन कर रहे हैं, और खुद विधायक जी उसका रिबन काट रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, नेम प्लेट। और उद्घाटन ने उसके बाद सोशल मीडिया पर भी अपनी खुद की जो उनकी सोशल मीडिया है प्लेटफॉर्म, उस पर भी उन्होंने वो पोस्ट डाल दी बाकायदा, जिसमें वही विधायक लिख रखा है, विधायक भव्य बिश्नोई। और उसी में नीचे लिख रखा अध्यक्षता कुलदीप बिश्नोई, पूर्व सांसद भिवानी हिसार। अध्यक्षता का मतलब यह होता है कि वो नेता वहां हो, वो शख्स वहां हो, उसकी अध्यक्षता कर रहा हो। जबकि कुलदीप जी तो वहां है नहीं, ना उस कार्यक्रम में थे, ना उनका कोई फोटो उस कार्यक्रम का आ रहा। तो आखिर कैसे लिख दिया? अगर गांव के सरपंच ने या उस कार्यक्रम के आयोजकों ने लिख दिया तो इस पर भी भव्य बिश्नोई को ऐतराज जताना चाहिए था। और ऐतराज मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि अब इस तरह की चर्चाएं भी चलेंगी, इस वीडियो के बाद भी चलेंगी कि उन्होंने ऐतराज जताया होगा। ऐतराज जताया तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैसे वो पोस्ट कर दी, जिसमें वो फोटो भी बाकायदा पोस्ट किया हुआ है, जिसमें स्पष्ट दिख रहा है भव्य बिश्नोई विधायक, अध्यक्षता कुलदीप बिश्नोई जी, भिवानी और हिसार के पूर्व सांसद। आखिर इतना क्या शौक चढ़ गया है कि आप हारने के बावजूद, आप जब चुनाव हार चुके हैं तो भी अपने नाम के आगे पुरो नहीं लगवा पा रहे। इसके बाद जब यह मुद्दा बड़ा उछला तो एक मार्कर से पुरो लिखवा दिया, लेकिन वो जो अध्यक्षता कुलदीप बिश्नोई है वो फिर भी वहीं लगी रही। बड़ी हैरानी करने वाला विषय है। और इतना हैरानी करने वाला विषय है कि आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर ऐसा क्या भूत सवार हो गया है भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई पर कि वो नाम के इतने भूखे हो गए। अगर वो अपने
दादा या पिता चौधरी भजनलाल के पद चिन्हों पर चलते तो अकेले आदमपुर में उनकी नेम प्लेट नहीं लगती। चौधरी भजनलाल की नेम प्लेट तो पूरे हरियाणा प्रदेश में लगी हुई है, देश के भी कई हिस्सों में लगी हुई हैं। चौधरी भजनलाल का इतना बड़ा नाम था और इतना बड़ा राजनीतिक कद था। चौधरी भजनलाल तो देश की सरकारों को चलाने में उनका योगदान था। प्रदेश के कई सालों तक तो वो मुख्यमंत्री रहे। चुनी हुई सरकारों को भी तोड़ने की उनमें महारत थी। वो विरोधी को भी अपना बना लेते थे। लेकिन आज हालात ये है कि भव्य बिश्नोई को उन कार्यक्रमों की नेम प्लेट लगानी पड़ती है जिनकी नींव पहले ही रखी जा चुकी हो। भव्य बिश्नोई को उस खाड़े का उद्घाटन करना पड़ रहा है जिसमें उनके आगे विधायक लिख रखा है। एक और बड़ी गजब बात बताऊं जिस पर बहुत कम लोगों की निगाहें गई हैं और आप दर्शक भी बताना। अभी कुछ दिन पहले, इस वाकया से पहले, कुलदीप बिश्नोई जी नलवा विधानसभा के एक गांव में आए हुए थे। कुलदीप बिश्नोई आज किसी संवैधानिक पद पर नहीं है। वो ना विधायक है ना सांसद हैं। जबकि रणधीर पनिहार नलवा के विधायक हैं। और वहां जब उन्होंने इसी तरह के उद्घाटन या शिलान्यास जिन पर नेम प्लेट लगी हुई थी, उन चीजों का पत्थर रखा, नेम प्लेट, उस पर कुलदीप बिश्नोई का नाम ऊपर और रणधीर पनिहार जो नलवा के मौजूदा विधायक है उनका नाम नीचे। रणधीर पनिहार भी कुलदीप बिश्नोई से उन चीजों का उद्घाटन करवा रहे हैं, उनका शिलान्यास करवा रहे। क्या गजब की बात है। रणधीर पनिहार जी को यह नहीं भूलना चाहिए कि आज वो नलवा के चुने हुए विधायक हैं। नलवा की जनता ने उनको अपना प्रतिनिधि बनाया हुआ है। जबकि कुलदीप बिश्नोई को प्रदेश के किसी भी इलाके की जनता ने अपना प्रतिनिधित्व नहीं दिया हुआ आज के दिन। ठीक है, वो पूर्व हैं, पूर्व सांसद रहे, पूर्व विधायक रहे हैं, लेकिन आज रणधीर पनिहार उनसे कद में बड़े हो गए हैं क्योंकि वो मौजूदा हैं। पूर्व होने के बाद कोई नहीं पूछता, मौजूदा की ही वैल्यू होती है। इस वीडियो के माध्यम से मेरा कहने का तात्पर्य यह है, और आप भी ये कमेंट करके बताएं, कि एक वो समय था जब चौधरी भजनलाल जी के मुख्यमंत्री के तौर पर पत्थर लगते थे, नेम प्लेट लगती थी, और उसके बाद आज एक ये दौर है कि पूर्व विधायक होने के बावजूद विधायक लगी हुई प्लेट लगाई जा रही है। मौजूदा विधायक के हलके में और पूर्व सांसद किसी चीज का उद्घाटन शिलान्यास कर रहा है। आखिर जा कहां रही है यहां की राजनीति। प्रदेश की सरकार, खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आखिर क्यों चुप्पी साधे बैठे, क्यों नहीं वो संज्ञान ले रहे? क्या उनको ये संज्ञान नहीं लेना चाहिए कि आखिर आपके राज में हरियाणा प्रदेश के नलवा और आदमपुर विधानसभा क्षेत्रों में हो क्या रहा है? जो सरकारी पैसा प्रदेश की सरकार भेज रही है उसका कौन लोग उद्घाटन कर रहे हैं, कौन लोग शिलान्यास कर रहे हैं? बहुत गंभीर प्रश्न है। लिहाजा देखना यह है कि आखिर क्या इस नेम प्लेट का जो ये मकड़ जाल है इससे कहीं बाहर निकल पाएंगे भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई, या नहीं निकल पाएंगे? एक वीडियो उनका और वायरल है जिसमें कुलदीप बिश्नोई जी नलवा हलके के किसी गांव में एक कार्यक्रम में किसी चीज का उद्घाटन कर रहे थे, और वहां वो ये कह रहे हैं बाकायदा, और रणधीर पनिहार तो तब कुछ नहीं थे, वो चुनाव हार चुके थे, कि भाई रणधीर पनिहार का नाम क्यों नहीं लिखा। कितनी गजब बात है। एक और विचित्र बात मैं आपको बता रहा हूं, और वो विचित्र बात यह है कि जब कुलदीप बिश्नोई सांसद थे
भिवानी से बने या हिसार से, वो अपने पूरे इलाके के लोगों का धन्यवाद करने तक भी नहीं गए। उनका जो एमपी लेड का पैसा है वो भी सही ढंग से उन्होंने नहीं लगाया। आज तो उनको इन उद्घाटनों में उनको और उनके बेटों को नेम प्लेट पर अपने नाम की पड़ी है, लेकिन जब उनके पास मौका था, जब वो सांसद थे, तब उन्होंने क्यों नहीं लगवाए इस तरह के अपने पत्थर? क्यों नहीं लोगों को पैसा दिलाया बड़े भारी तादाद में, बड़ी भारी स्तर पर? दुष्यंत चौटाला बार बार ये कहते रहे कि इनकी जो एमपी लेड का पैसा बचा हुआ वो तो मैंने यूज किया है। कितनी सोचने वाली बात है। और इसी का यह परिणाम है कि आज कुलदीप बिश्नोई और उनका जो परिवार है उसकी राजनीति बिल्कुल धीरे धीरे गर्त में जाती जा रही है। यही कारण है कि उनका परिवार आदमपुर के अपने उस गढ़ को भी नहीं बचा पाया, और फिर कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे की हार के बाद रोते हैं अपने समर्थकों के बीच, जबकि वो ये मंथन नहीं करते कि जिस जनता ने आपको सिर आंखों पर बैठाया उनका तो आपको धन्यवाद करना चाहिए कि आपने हमारे परिवार को इतनी बार जिताया, लेकिन अब हम उस विरासत को नहीं संभाल पा रहे। लिहाजा देखना यह है कि आखिर कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई अपनी जो उनकी राजनीतिक सोच है उसमें कोई परिवर्तन करते हैं या नहीं करते, उस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।